बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हैदराबाद में कोरोना टीके की तैयारी के मरहले का लिया जायजा। भारत बायोटेक के साइंसदानों को दी मुबारकबाद। JHMC इंतखाबात के लिए 29 नवंबर की शाम 6 बजे बंद होगी इंतखाबी तशहीर। इस मरतबा 150 डिवीजनों पर 1122 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। LB स्टेडियम में वज़ीर आला KCR का जलसा, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। KCR ने कायदीन के नजरियात और कारकर्दगी को देखते हुए वोट डालने से पहले समझदारी के साथ सोचने की जरूरत पर दिया जोर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का कारवान डिवीजन में पैदल दौरा। मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव के हक में वोट डालने की आवाम से की अपील। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुबैना इश्तियाल अंगेज बयान के लिए पुलिस ने सुमोटो के तहत दर्ज किए मुकदमात। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा और यूपी CM योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद दौरा। कल इतवार को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की होगी हैदराबाद आमद। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की तैयारी के मरहले का जायजा लेने और मालूमात हासिल करने के लिए आज हैदराबाद पहुंचे। अहमदाबाद में इस वैक्सीन की तफसीलात का जायजा लेने के बाद वो सीधे तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंदर रेड्डी, मेडचल की कलेक्टर श्वेता मोहंती, साइबराबाद के कमिश्नर VC सज्जनार और हकीमपेट एयरफोर्स कमांडेंट ने उनका इस्तकबाल किया, जहां से वज़ीर-ए-आज़म जेनोमी वैली पहुंचकर भारत बायोटेक में कोरोना टीके की तैयारी के मरहले का जायजा लिया और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। हैदराबाद से वज़ीर-ए-आज़म मोदी पुणे के लिए रवाना हो गए, जहां वो एक और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंसदानों से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने सरकर्दा जहदकार ज्योति राव फूले को खिराज पेश किया। उन्होंने ट्विटर पर इस अजीम जहदकार की तस्वीर के साथ किए गए अपने पोस्ट में लिखा, मैं अजीम जहदकार और मुफक्किर ज्योति राव गोविंद राव फूले को उनकी 130वीं बरसी के मौके पर खिराज पेश करती हूँ। महात्मा ने पुणे में 1848 में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया था। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी M अशोक कुमार ने हफ्ते के रोज़ बताया कि JHMC इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम 29 नवंबर की शाम यानी कल 6 बजे तक ख़त्म होगी। इतवार की शाम 6 बजे के बाद किसी भी शख्स को इंतखाब के सिलसिले में किसी जलसे आम या जुलूस से खिताब या शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। उन्हें सिनेमाटोग्राफी, टेलीविज़न या इस तरह के दूसरे ज़राए पर इंतखाबी तशहीर नहीं करनी चाहिए। इन हिदायत की खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। गौरतलब है कि JHMC इंतखाबात के सिलसिले में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। ये इंतखाबात JHMC के 6 जोन्स के जुमला 150 वार्ड्स के लिए हो रहे हैं, जहां 1122 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 582 मर्द और 540 खातून उम्मीदवार हैं। शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में वज़ीर आला व TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मीटिंग मुनक़्क़िद करते हुए अवाम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने शहर हैदराबाद में TRS के दौरे इख्तिदार में की गई तरक्की के मुतालिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने के लिए इस मरतबा भी JHMC इलेक्शन में अवाम से TRS के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए वोट की अपील की। CM KCR ने अवाम को मशवरा दिया कि कायदीन के नज़रियात और कारकर्दगी को देखें और वोट करें। उन्होंने वोट डालने से पहले समझदारी के साथ सोचने की ज़रूरत पर जोर दिया। CM की इस मीटिंग के पेश नज़र LB स्टेडियम के अतराफ व अकनाफ में पुलिस के वसी इंतजाम किए गए। ఎక్కడున్న కరెంట్ ఎక్కడికి పోయింది? వట్టిగా మాటలతోనే పోయిందా? దీని వెనక ఎంత తపన, ఎంత కృషి
దాగి ఉందనేది మీరు గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. టీఆర్ఎస్ ఏనాడు కూడా పాక్షిక నిర్ణయాలు చేయలే, పక్షపాత నిర్ణయాలు చేయలే. టీఆర్ఎస్ పథకాలు ఒక యూనిక్ స్కీమ్స్ ఇతర రాష్ట్రాలకు, ఇతర రాజకీయ పార్టీలకు చాలా ఆదర్శంగా నిలిచినాయి. ఒక మిషన్ భగీరథ అద్భుతం, అనన్య సామాన్యం, ఛాలెంజ్ చేసి తొడగొట్టి సాధించి ప్రజలకు అందించబడ్డ పథకం. నగర ప్రజలకు ఇటీవలనే నేను మంచి వరం ఇవ్వడం జరిగింది. నీళ్ల బిల్లులు హైదరాబాద్లో నేను బంజారాహిల్స్లో ఉన్నప్పుడు మైకులు పెట్టుకొని తిరిగేవాళ్ళు. పొద్దున్న లేచి తినబడేది. ఇది ఏంది అని అడిగితే మీ నల్లా కట్ చేస్తాం, బిల్లు కట్టకపోతే నల్లా కట్ చేస్తాం అని అనౌన్స్మెంట్ చేసుకొని తిరిగేవాళ్ళు. అప్పుడు ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ రోజు నేను స్నేహితులతో చెప్పేది, ఎప్పుడు నా తెలంగాణ వస్తుందో, ఈ బిల్లుల బాధ ఎప్పుడు పోద్దో అని నేను చెప్పేవాడిని. తెలంగాణ వచ్చింది, భగీరథ వచ్చింది, పుష్కలంగా నీళ్లు వచ్చినాయి. బిల్లు బాధ కూడా పేదలకు, నిరుపేదలకు, మధ్యతరగతి ప్రజలకు తీసేయాలని కంప్లీట్ 20,000 లీటర్ల వరకు फ्रीగా वाटर सप्लाई। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्का असेंबली कारवान में जीएचएमसी डिवीजन कारवान के मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने स्वामी यादव के हमरा घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और दिसंबर की 1 तारीख को पोलिंग के दिन आवाम को घरों से निकलकर मजलिसी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मरतबा बैलेट पेपर पर वोट डाले जा रहे हैं। उन्होंने आवाम को पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजलिस के हाथ मजीद मजबूत करने की अपील की। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से गुजारिश करने आया हूँ, 1 दिसंबर को मजलिस वोट देकर कामयाब। जुमला पूरे अपने घर वालों को जाए क्या बोलेंगे, 1 तारीख को क्या बोलेंगे, मजलिस वोट लीजिए 1 दिसंबर, पतंग का निशान है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमात जीएचएमसी इलेक्शन के लिए जारी इंतखाबी तशहीर के दौरान इन दोनों की मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पर दर्ज किए गए हैं। इश्तियाल अंगेज़ बयान देने पर एसआर नगर पुलिस ने IPC के सेक्शन 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इरागड्डा डिवीज़न के रोड शो में शरीक बंडी संजय ने मजलिस के दफ्तर दारुस्सलाम को 2 घंटे में बीजेपी कारकुनों के साथ मुनहदिम कर देने की धमकी दी थी और उन्होंने पुराना शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी मुतनाज़ा बयान दिया था। इसी तरह अकबरुद्दीन ओवैसी ने गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए पहले टैंक बंड पर वाक़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव और NTR घाट को मुनहदिम करने का मुतालबा किया था, जिसे इश्तियाल अंगेज़ बयान करार देते हुए पुलिस ने सुमोटो यानी अज़ खुद कार्रवाई के तहत दोनों लीडर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने उनके खिलाफ पुलिस की जानिब से मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर केस दर्ज किए जाने पर कहा कि वो मुकदमात से खौफजदा होने वाले नहीं हैं और ना ही वो रिमांड या जेल जाने से डरते हैं। उन्होंने आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के मुहिम के लिए मुनक़िदा रोड शो में हिस्सा लिया। ताहम इस दौरान उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हैदराबाद में PV और NTR घाट को मुनहदिम करने के सिलसिले में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के रिमार्क्स पर वज़ीर आला ने हुनूस क्यों रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव हुकूमत के खिलाफ शदीद नुक्ताचीनी करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि अफसोस इस बात का है कि भाग्यनगर की किस्मत एक ही ख़ानदान और उसके दोस्तों पर मुनहसर हो गई है। उन्होंने हैदराबाद में GHMC इंतखाबात के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 30% हैदराबाद पानी में डूब गया, 30% हैदराबाद फ्लड से प्रभावित हो गया, बाढ़ से प्रभावित हो गया। हम कहते हैं हैदराबाद ग्लोबल सिटी है, बिल्कुल ग्लोबल सिटी, मगर एक ग्लोबल सिटी की हालत ऐसी है कि बारिश कुछ दिन होता है, पानी आता है, पानी की निकास का तरीका नहीं है, एनक्रोचमेंट हो रखा है, 75,000 एनक्रोचमेंट के केसेस है, कोई सिविक कम्युनिटीज नहीं है, कोई सिविक डिसिप्लिन नहीं है। ये TRS और MIM के कार्यकर्ताओं ने रिवर बेड पे, नाला पे, लेक के ऊपर एनक्रोचमेंट करके अपना घर बनाया हुआ है और इन एनक्रोचमेंट्स के कारण
80 लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी के हक़ में इंतखाबी तशहीर के लिए आज हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने 3 बजे सेपहर मलकाजगिरी पार्लिमानी हलक़े में जीएचएमसी बल्दी इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो में हिस्सा लिया और मुनक़्क़िदा इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने शाम 6 बजे पुराना शहर हैदराबाद में शालीबंडा लाल दरवाज़ा इलाके में मुनक़्क़िदा इंतखाबी जलसे में शिरकत करते हुए भी खिताब किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र इतवार को हैदराबाद का दौरा करेंगे अमित शाह, जिसके पेश नज़र हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मरकज़ी और रियासती पुलिस के दस्तों को तैनात किया गया है, जिन्होंने करीबी इलाकों की तलाशी भी ली। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।